दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन पर एक साथ कई गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे ये भारत के दिग्गज पहलवान, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और बल से देश का नाम रोशन किया, लेकिन अब इन्हीं भारतीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरना देने वाले खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता बजरंग पूनिया, रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट और जितेंद्र कुमार भी शामिल रहे। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर तानाशाही रवैया के साथ शारीरिक शोषण समेत खुद को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बात नहीं हुई, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं और बस इसीलिए देख सकते हो आप कितने सारे रेसलर्स हैं, कितने नामी रेसलर्स यहाँ बैठे अपनी ट्रेनिंग छोड़ करके। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को खारिज किया है और कहा कि मूल रूप से खिलाड़ियों की नाराजगी नियमों में बदलाव की वजह से है। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों के आरोपों और बृजभूषण सिंह के दावों के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे जेपी नड्डा कल वाराणसी आ रहे हैं। उम्मीद है कि 2024 के चुनाव का शंखनाद जेपी नड्डा गाजीपुर से कर सकते हैं। ये है गाजीपुर का पवहारी बाबा आश्रम, जहां 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। नड्डा का गाजीपुर दौरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन तक पुख्ता तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर आगमन हो रहा है और वह लोकसभा प्रवास के लिए गाजीपुर में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अपने लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम का शुभारंभ जेपी नड्डा इसी आश्रम से पवहारी बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद करेंगे। पवहारी आश्रम में दर्शन पूजन के बाद जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद भी करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता होने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। मान्यता है कि इसी पवहारी बाबा के आश्रम पर स्वामी विवेकानंद ने 2 महीने तक इंतजार किया था, तब जाकर पवहारी बाबा से उनका संवाद हो पाया था और उसी के बाद विवेकानंद शिकागो की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअली सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की, जिसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेटियां हर तरह के खेलों में दम दिखा रही हैं। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन इस बार बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं। खेल महाकुंभ के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि इसके जरिए गांव में रहने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका और मंच मिला है। सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर के दौरान किया गया था, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 18 से 28 जनवरी तक होना है, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी और 2.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।